हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2026 में आपको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी से 100 लाख 100 के तक सब्सक्राइबर तक आप लोग पहुंचा दीजिए। ठीक है, 1 लाख तक पहुंचा दीजिए। देखिए, आज का जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, चुन चुन के लिए हैं, तो आप लोग लास्ट तक जो देखिए क्लास में। और ये प्रश्न का आंसर भी आप साथ में दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री हो तो थीटा का मान होगा। ठीक है, सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर दिया हुआ है यहाँ पे कॉस 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस साइड साइन दिया हुआ है और इस साइड क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है। एलएचएस में साइन है और आरएचएस में क्या है, कॉस है। तो आपको क्या करना है, या तो साइन को कॉस में बदल लीजिए या कॉस को साइन में बदल लीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो साइन साइन में बदल लीजिए या कॉस कॉस में बदल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखिए। क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस को जो है ना साइन में बदल लेंगे, क्योंकि इस साइड आरएचएस में बदलना क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ देखिए साइन एलएचएस में उसी तरह साइन 20 डिग्री प्लस थीटा है, तो साइन 20 डिग्री प्लस थीटा रहने देते हैं। और कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो कॉस 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 60 घटाइएगा तो क्या होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लोग बताएं कि कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा यह फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ के क्या लिखे, थीटा लिखे। इसी तरीका देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जगह क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन, अब देखिए दोनों बगल साइन है तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, उसे करना नहीं है। क्या होगा यहाँ पे 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, और देखिए 20 प्लस में उससे आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो थीटा का मान पूछा गया, तो 60 डिग्री माइनस से क्या होगा आपका 20 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा, 60 में से अगर 20 घटाइएगा तो 40 डिग्री। इसका मान कितना निकल गया आपका, 40 डिग्री निकला। यही तो पूछा गया, थीटा का मान होगा। एक का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। ठीक है, देखते हो दोनों में प्रश्न, और आप लोग क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए दो का प्रश्न है आपका कि प्रैक्टा का न्यूनतम मान होता है, तो प्रैक्टा का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आपसे अधिकतम पूछता है, तो अधिकतम कितना होता है प्रैक्टा का, 1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है प्रैक्टा का, तो 1 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीजों पे एक का सही, दो का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -6, -8 की कोटि है, क्या होगा बताएं। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। यहाँ पे बिंदु दिया हुआ -6, -8। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते पी है। ठीक है, देखिए पहला जो मान होता है वो एक्स का होता है और दूसरा किसका होता है, वाई का मान होता है। तो एक्स के मान को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है, और वाई को मान को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, एक्स के मान को भुज बोलेंगे, वाई का मान को क्या बोलेंगे, कोटि। तो यहाँ क्या पूछा गया, कोटि पूछा गया। तो वाई का मान कितना है यहाँ पे -8, तो कोटि क्या होगा आपका -8 हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर देते जाइए कमेंट में, अगर आप लोग का बन रहा है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और एग्जाम में आप सही सही बना पाइएगा। ठीक है, ये 4 का प्रश्न है आपका, 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य है। 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य है। यहाँ पे देखिए दो संख्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो आपको दोनों संख्या को जोड़ लेना है। समांतर माध्य पूछा गया, तो दोनों संख्या क्या है, 13 और प्लस 19। तो जोड़ लेना है। कितना संख्या, दो संख्या, एक और एक दो, तो दो से आपको भाग दीजिएगा। 19 और 13 को जुड़ेगा तो कितना होगा, 32 है। 32 में दो से भाग दीजिएगा तो क्या होगा आपका, 16 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न, आप लोग भी आंसर देते चलिए साथ में। ठीक है, देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास है, इसका व्यास पूछा गया है। देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया और क्वेश्चन नंबर से चुन चुन के लिए है। तो खैर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 154 के बराबर हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 लिखेंगे, गुना क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 154 होगा। ठीक है, अब देखिए कि 22/7 आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 154। ठीक है, गुना
ठीक है, 22/7 है, बराबर को साइन लेके जाएंगे तो क्या होगा, 7/22 हो जाएगा, क्या होगा, पलटी मार देगा। ठीक है, अब तो ध्यान रखिए, 22 से काटेंगे 154, कितना बार में कटेगा, 7 बार में। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 49 हो जाएगा। देखिए इस साइड स्क्वायर में, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो रूट का कितना होगा, 49। और यहाँ से आर का मान कितना निकल गया, आर का मान निकल गया 7, 49 का बराबर 7 निकलेगा। ठीक है, तो व्यास पूछा गया, तो व्यास क्या होता है बताएं आप लोग। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 गुना त्रिज्या होता है। ठीक है, तो 2 का तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, और त्रिज्या देखिए, त्रिज्या मान कितना निकला आर का, तो 7 आया। 7 दूना कितना होगा आपका, 14 हो जाएगा। इसका व्यास कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग भी बनाइए सवाल को। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगा, इसका त्रिज्या मतलब आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि होगी। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 लिखेंगे। ठीक है, और आर, आर मतलब त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14। देखिए 7 से 14 को काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 22 गुना 2 कितना होगा, 44, 44 गुना 2 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसका परिधि कितना होगा, 88 सेंटीमीटर। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने से बनाना है, आप लोग भी बनाइए और साथ में आंसर भी दीजिए। देखिए 7 का प्रश्न है कि 3 tan² 60 डिग्री का मान है, क्या होगा बताइए। प्रश्न है यहाँ पे कि 3 tan² 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपको 10 60 डिग्री का मान आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 10 60 डिग्री का मान कितना होगा। 10 60 का मान कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, तो 3 है तो 3 लिखेंगे, और 10 60 का मान कितना होता है, √3 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पे 3, और गुना 3 है, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 होगा इसका आंसर। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि 8,9,7,8,3,9,5,8 का बहुलक है, तो बहुलक क्या होता है, वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो सके क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, देखिए आंसर जो होगा इसी 4 में से एक होगा। ठीक है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी 4 में से एक आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो आपको 3 खोजना है, कितना बार दिया है, यहाँ देखिए 1 बार 3 है, इसके सामने में 1 लिखिए। अब देखिए 7 दिया हुआ ऑप्शन में, 7 कितना बार है, तो यहाँ देखिए सिर्फ 1 बार है, इसके सामने में 1 लिख दीजिए। 8 है ऑप्शन में, 8 कितना बार दिया हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार दिया हुआ है, तो 8 के सामने में आपको 3 लिखना है। और 5 कितना बार दिया हुआ है, यहाँ पे 5 देखिए 1 बार है, तो 1 बार लिख दीजिए। ठीक है, 9 है लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है, तो उसको नहीं लिखना है। ठीक है, बहुलक क्या होता है, वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो जाए क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। कि 8 कितना बार रिपीट होगा, 3 बार, तो इसका बहुलक क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 8। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, आभास संख्या है। ठीक है, आभास संख्या है। आभास संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगी, उसे क्या कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। इसी का ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो 29 है, 29 में या तो 1 से लगेगा या 29 से लगेगा भाग, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही क्या होगा, आभास संख्या हो जाएगा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 2 का घातांक क्या होगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 144 में अगर 2 से लगाइएगा कितना होगा, 72 हो जाएगा। फिर 72 में अगर 2 से लगाइएगा कितना होगा आपका, 36। फिर अगर 2 से लगाइएगा इसमें तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 2 से लगाइएगा कितना होगा, 9 हो जाएगा। फिर अगर 9 में 3 से लगाइएगा तो 3, और फिर 3 में से लगाइएगा 3 में तो एक बार में लगेगा। ठीक है, 144 बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 को आपको 4 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 3 कितना बार हो जाएगा, 2 बार, तो 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 बार है तो 2 पावर 4 लिखेंगे, गुना 3 2 बार है तो 3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, 144 बराबर। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 का घातांक पूछा गया, तो 2 का घात कितना है, आप देखिए 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 होगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर 3 का घात पूछता है, 3 का घात यहाँ पे देखिए 2 है, यह तो पूछा नहीं गया है। पूछा गया आपका 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना होगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि बिंदु बिंदु 15
कोमा 8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो देखिए मूल बिंदु से किसी वस्तु का जो दूरी होता है ना, वह क्या होता है? इसका फ़ॉर्मूला होता है निकालने का √100 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही फ़ॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है? यहाँ देखिए पहला मान जो दिया हुआ है, पहला मान x का होता है, दूसरा मान किसका होता है? y का होता है। x का मान यहाँ पे कितना है आपका? 15 का स्क्वायर हो जाएगा, y का मान कितना है यहाँ पे? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ये 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अब 225 और 65 को जोड़िएगा तो 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17 होगा, ठीक है? इसका वर्गमूल कितना होगा? 17। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 cot स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 का मान होगा, तो पहले सवाल जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। 9 लिखा हुआ है, cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस का 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है, प्लस 1, इसका मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको इतना सा लिखना है, इतना में दोनों में 9 कॉमन है, ये दोनों में क्या है? 9 कॉमन है, तो 9 क्या करते हैं हम? कॉमन ले लेंगे। अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या? कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है, और प्लस का एक फॉर्मूला पता होगा आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? तो 9 का 9 लिखेंगे गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1, तो ये गुना 1 हो जाएगा प्लस 1। 9 गुना 1 तो 9 होगा प्लस 1, 9 1 10 9 1 2 और 1 कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। कि 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 2a+1 का मूल समान है, तो ए का मान क्या होगा? मूल समान बोला गया है, जब मूल समान बोला गया है क्या होगा बताइए इसका आंसर? तो मूल समान बोला इसका मान डी का मान 0 हो जाएगा, तो डी बराबर होगा क्या? डी का बराबर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा। तो बी का मान कितना है यहाँ पे? 4a है, कितना हो जाएगा माइनस का? 4a स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा दीजिए, ठीक है? 4 गुना ए का मान कितना है यहाँ पे? देखिए ए, और सी का मान कितना है यहाँ पे? 2a+a हो जाएगा, 2a+1 हो जाएगा, ठीक है? बराबर कितना होगा आपका? 0। माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 4 ए का स्क्वायर हो जाएगा, चलिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, और ए का क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस देखिए यहाँ पे 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? 4a इंटू 2a+1 बराबर कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है? 16a² माइनस 4a से गुना कीजिएगा, 4 दूनी का 8a² हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस माइनस का 4a होगा, ठीक है? बराबर कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा। देखिए 8a में से 16a² में से 8a² घटाइएगा तो कितना होगा? प्लस का 8a² हो जाएगा, और माइनस का 4a बराबर कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, माइनस का 4a उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा आपका? 8a² बराबर 4a हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दो गो ए है, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, ठीक है? क्या बचा यहाँ पे? 8a बराबर 4। देखिए 8 गुना में से लेंगे तो क्या होगा? भागम हो जाएगा। 8 4 बटे कितना होगा आपका? 4/8 हो जाएगा। 4 बटे कितना होगा? 8, ठीक है? अगर इसको काटिएगा 4 से तो कितना होगा? 4 कहाँ 4, 4 दूनी 8, 1 बटे कितना होगा आपका? 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1/2, 13। ठीक है, 14 का प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो 64 के वर्गमूल पूछा गया, 64 का वर्गमूल कितना होता है? इस 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 हो जाएगा। और 64 के घनमूल, तो 64 के घनमूल पूछा गया, तो 64 का घनमूल भी निकालते हैं। 64 का घनमूल कितना हो जाएगा आपका? 4 होगा। तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, तो 64 के वर्गमूल कितना है? 8, और 64 के घनमूल कितना है? 4। इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, ठीक है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, 15 का प्रश्न। ठीक है, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर श्रेणी में 54 को कोमा 51 कोमा 48 कोमा 45 डॉट डॉट का 10वां पद है, जिसका 10वां पद पूछा गया कि 10वां पद क्या होगा, ठीक है? तो चलिए इसका निकालते हैं। देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद मतलब ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 54। इसका डी का निकालते हैं। डी क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय यहाँ पर दिया हुआ है 51, प्रथम पद कितना है यहाँ पे? 54, ठीक है? यहाँ देखिए 51 से 54 घटाइएगा तो माइनस का कितना आएगा? 3 आएगा, और एन का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? 10, क्योंकि 10वां पद पूछा गया। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर, तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, या एन का जगह पे 80 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो 10वां पद निकालना है, एक एन का जगह पे क्या लिखेंगे? 10, ठीक है? ए का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे? 54, और प्लस एन का मान कितना है? 10, और माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -3। तो 54 का तो 54 लिखेंगे प्लस
10 में से 1 घटाएँगे तो 9 हो जाएगा, गुना कितना होगा आपका -3। 54 का 54 लिखेंगे और देखिए 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, माइनस का 27 होगा और 54 में से 27 घटाइएगा तो कितना होगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 10वां पद कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एपी, एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या समांतर श्रेणी इसको हिंदी में बोल सकते हैं। एपी का 11 कोमा 15 कोमा 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 51 है, तो कौन सा पद 51 है यह पूछा गया है, ठीक है। मतलब एन का मान निकालना है हमको। देखिए यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है यहाँ पे 11, तो 11 लिखेंगे। उसके बाद डी निकालेंगे सारबंतर कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद निकालते हैं। यहाँ पे द्वितीय पद कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और प्रथम पद कितना है 11। 15 में से 11 घटेगा 4 होगा, और एन का मान दिया हुआ है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है आपका 51 दिया हुआ है, तो यही हुआ एन, ठीक है। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा आपका 51 हो जाएगा। तो ए का मान 11 है तो 11 लिखेंगे, प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है आपका 4, तो 4 लिखेंगे बराबर कितना होगा 51 हो जाएगा। देखिए 11 प्लस में ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा बराबर 51, और माइनस का कितना होगा 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 51 में से अगर 51 में से 11 घटेगा तो कितना होगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 4 गुना मुझसे लेके क्या होगा भागा में हो जाएगा, तो 40 बटे कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 बराबर कितना होगा 40 में अगर 4 से 40 को 4 से काटिएगा कितना बार में कटेगा 10 बार में, तो यहाँ कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। एन बराबर कितना होगा आपका 10 और माइनस का 1 है बराबर, तो से लेकर जाएंगे कितना होगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। एन बराबर कितना होगा 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा गया था 91वां पद है वो कौन सा होगा, तो 11वां पद हो जाएगा। कौन सा होगा 11वां पद होगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यह एक वृत्त है, ठीक है, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप इस तरीका से भी स्पर्श मतलब तो छूना, ठीक है, छू के निकल सकता है, इससे होके काटेगा नहीं, ठीक है, ऐसे करके निकल सकता है। तो कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगा अनंत हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कि बिंदु 4,5 तथा 6,5 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु है। तो रेखा के मध्य बिंदु क्या होगा, इसका मध्य बिंदु पूछा गया है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बटे क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, कोमा y1 प्लस y2 बटे कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, x1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस का x2 का मान कितना दिया यहाँ पे 6, तो 6 हो जाएगा, बटा कितना होगा आपका 5 नहीं है 4 है, सॉरी। यहाँ पे कितना x1 का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 हो जाएगा, बट्टा 2, कोमा y1 का मान कितना है आपका 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो 5 लिखेंगे, बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 4 और 6 कितना होगा 10 बट्टा 2, कोमा 5 5 कितना होगा आपका 10 बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 5 को 2 से 10 को 2 से काटिए कितना बार कटेगा 5 बार में, यहाँ भी 2 से काटिएगा 10 को कितना बार कटेगा 5 बार में, तो 5 क्या होगा 5 हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु क्या होगा 5,5, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। तो 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य होगा। तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। देखिए 5 की जगह पर यहाँ पे n लिखा था, एन के प्रथम n गुणजों का माध्य क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा। आपको यह सीधा सिंपल एक ट्रिक लगाना है, k गुना n प्लस 1 बटा 2। यह ट्रिक होता है, आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है। k का मतलब होगा कि जिसके बारे में बोला गया है, n का मतलब होगा गुणजों की संख्या। तो 5 के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, गुना n होता है गुणजों की संख्या। तो कितनी गुणज है 7 गुणज है, तो 7 प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे, 7 प्लस क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो 5 गुना 7 और 1 कितना होगा 8/2, 2 से काटेगा 8 कितना बार कटेगा 4 बार में, तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान है। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है आपका सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान है। तो सेक 45 का मान कितना होता है, तो सेक 45 का मान होता है सेक 45 डिग्री का रूट 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे रूट 2 लिखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस कितना होगा 2। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 2 होगा, माइनस 2, 2 में से 2 घटेगा क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए आप अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।